हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। चलिए चैनल पे आ जाइए जल्दी से और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम टॉपिक करने वाले हैं सीडीपी में। टॉपिक का नाम है हमारा इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में है सामाजिक सावेगिक विकास का परिस्थितिपरक सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो सीडीपी का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इनके प्रवर्तक का नाम है भाई यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। याद कर लेना, जितना बंदे का नाम लंबा है उतना ही सिद्धांत का नाम भी लंबा है। ठीक है भाई, चलिए चैनल पे जल्दी से आ जाइए। तो हम कर लेते हैं शुरुआत आज के टॉपिक की। ठीक है, सामाजिक सावेगिक विकास का परिस्थितिपरक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। चलिए, इस सिद्धांत में बच्चे के विकास की व्याख्या एक सामाजिक संदर्भ सोशल कंटेक्स्ट में की गई है। ठीक है, समझ में आया भाई। एक जो बच्चे की विकास की जो व्याख्या है वो किस में की गई है? सामाजिक संदर्भ में। ठीक है, जिसमें बच्चे रहते हैं, बच्चे जो हैं वो समाज के अंदर रहते हैं और वे ऐसे लोगों के साथ अंतरक्रिया करते हैं जो उनके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बच्चे जिस समाज के अंदर रहते हैं वो ऐसे अनेक लोगों से मिलता है जिसके कारण उसके विकास को मतलब प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। आगे है ब्रोनफेनब्रेनर ने पर्यावरणीय तल के 5 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं भाई? 5 स्तर बताए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो स्तर हैं 5 इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटीड है। चलिए, पहला है लघु मंडल माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मध्य मंडल मेसो सिस्टम, तीसरा है बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम और फोर्थ है बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम और पांचवा है घटक मंडल क्रोनो सिस्टम। ठीक है, ये जो 5 है इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे तो वो इनके नाम पूछ ले इंग्लिश में, चाहे वो पूछ ले हिंदी में, या फिर इसके अलावा इनकी जो अंदर की जो मटेरियल है इससे मतलब क्यों इनको ये नाम जो दिए गए हैं उसमें से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए पहला है, हम लघु मंडल के बारे में बात कर लेते हैं, माइक्रो सिस्टम के बारे में, कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघु मंडल कहा जाता है। सभी को समझ में आया कि जो सामाजिक हमारा वातावरण है, जिस समाज में हम रहते हैं उसका जो वातावरण है उसकी सबसे सबसे अंदर या भीतरी स्तर होती है उसको क्या कहा गया है? लघु मंडल कहा गया है। इस मंडल में शिशु छात्रों का परिवार, साथी संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं भाई? शिशु छात्रों का परिवार, उसके साथी संबंधी, स्कूल तथा पास पड़ोस शामिल होता है। इस स्तर पर छात्र माता पिता, शिक्षक, साथी संगी तथा अन्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो इससे बच्चों के सामाजिक सावेगिक विकास काफ़ी हद तक एक विशेष दिशा में मुड़कर विकसित होता है। कहने का मतलब है कि जब एक शिशु बच्चा होता है वो अपने समाज के अंदर माता पिता, शिक्षक, साथी संबंधी या अन्य लोगों के साथ मिलता है तो उनके साथ कुछ क्रियाएं करता है या उनकी क्रियाओं को देखता है, तो उससे उसके जो सामाजिक सावेगिक विकास है, मतलब जो समाज के अंदर रहकर होना चाहिए, वो उसके विकास को एक क्या होता है कि विशेष दिशा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि जो लघु मंडल होता है वो एक मतलब लघु का मतलब ये क्या है? छोटा, मतलब बहुत एक शुरुआती तौर पे होता है। ठीक है, चलिए चैनल को सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि सभी को कंटेंट कैसा लगता है या ये वाला जो कंटेंट है वो कैसा लगा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है भाई हमारा मध्यमंडल मेसो सिस्टम। मध्यमंडल फेनब्रेनर मॉडल का दूसरा स्तर है। ठीक है, कौन सा स्तर है भाई? ये दूसरा स्तर है, जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों या तत्वों यथा परिवार, पास पड़ोस, साथी संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। कहने का मतलब है कि यह दूसरा स्तर है और ये जो लघु मंडल के अंदर जो भी मैंने जो आपको अभी चीज़ें बताई थी वो इसके साथ संबंध रखती हैं, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियों तथा स्कूल अनुभूतियों एवं साथी संगी की अनुभूतियों में संबंध मध्यमंडल के उदाहरण हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे ने जो भी अपने परिवार से अनुभव किया, जो सीखा, वो उसके विकास के साथ संबंधित है, मतलब मध्यमंडल के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, जो भी उसने स्कूल से अनुभव किया, साथी से अनुभव किया, वो मध्यमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट है भाई हमारा बाह्य मंडल, 3rd नंबर पे एक्सोसिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाह्य मंडल वैसे सामाजिक संदर्भ से बना होता है। किससे बना होता है? सामाजिक। बाह्य मंडल से ही मतलब है कि जो बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि समाज से बाहर, अन्य समाज से, जैसे दुनियादारी से, जिसमें क्या है कि बच्चे स्वयं तो नहीं होते हैं पर उनके निकट संदर्भ की अनुभूतियों को प्रभावित करता है। इसमें कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आदि सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो बाह्य मंडल है, जिस समाज में बच्चा रहता है, यह उससे रिलेटेड है। इसमें क्या कहा है कि इसमें बच्चा स्वयं नहीं होता है, लेकिन जो इसके माता पिता हैं वो जिस स्थान पे काम करते हैं, ठीक है, वहाँ से जो उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं, वो उसके अनुभव को क्या करते हैं? विकसित करते हैं। जैसे किसी के बच्चे का पेरेंट्स धार्मिक संस्थान में मान लो पूजा पाठ में है तो वो उसका करेगा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में है तो उससे करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम। इसमें क्या कहा है? ब्रोनफेनब्रेनर ने कहा है कि मॉडल का यह सबसे बाहरी या ऊपरी स्तर है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधन का सम्मिलित प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। ठीक है, कि बच्चा जिस समाज में रहता है उसमें जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो वहाँ की प्रथाएं हैं, ठीक है, जो समाज की आर्थिक स्थिति है या फिर जो भी अन्य संसाधन उस वातावरण में जो पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए जो आज का कंटेंट है बहुत ही यूज़फुल है और सभी बच्चों ने अच्छे से करना है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है आगे है। नेक्स्ट जो हमारा 5th पॉइंट है वो है घटक मंडल क्रोनो सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि जो घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे आजकल के छात्र ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां बहुत तरह की नई अनुभूतियां उन्हें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर एवं संचार के नए नए तरीकों से अवगत होने वाले अभी पहली पीढ़ी के बच्चे हैं। ऐसे अनुभव प्राप्त करने वाले बच्चों में मूल्य उन बच्चों के मूल्यों से भिन्न होते हैं जिन्हें ऐसी अनुभूतियां न होकर पारंपरिक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो मंडल है इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसमें जो बच्चा है वो मतलब अनेक प्रकार की चीज़ों का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे कई बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं पारंपरिक चीज़ों से होकर गुजर जाते हैं, जैसे कि
पेरेंट्स हैं उनके एक ही तरीके से चलते हैं, फिर उनके आगे पेरेंट्स, ठीक है, फिर उनके आगे बच्चे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो क्या है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हीं चीज़ों को सिर्फ सीखते रहते हैं, उनको आगे चीज़ें सीखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है, आजकल के बच्चे ऐसी नई नई तकनीकें अपनाने लगे हैं जिससे उन्हें क्या है कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने लगा है उन बच्चों की बजाय जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे सामाजिक सामूहिक विकास को क्या है, प्रभावित करती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही मेन पॉइंट्स पे था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। सभी बच्चों ने अच्छे से इसको रीड करना है और ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का। सभी बच्चों ने अच्छे से क्लास को देखना है, आपके लिए टू द पॉइंट कंटेंट तैयार किया जाता है। तो सभी बच्चे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे लगता रहे कि मेरी वीडियो सब बच्चों को पसंद आ रही है। और अच्छे से पढ़ें भाई, टेट एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ। बाय बाय, खुश रहें, ठंड से बचे रहें।